Hey everyone, welcome back to my YouTube channel that is B2A Studies यानी बेसिक टू एडवांस स्टडीज़। लास्ट क्लास में हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें बहुत सी चीज़ें थी जिनके बारे में बात किया। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, फिर पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सिंपली मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड डिस्कस कर देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये चार्ट जो मेंशन है लास्ट क्लास में, इसमें हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश को कैसे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ सकते हैं। फिर 15 अगस्त 1947 में जो एक बैकग्राउंड स्टोरी मैंने डिस्कस की थी आपके साथ कि क्या हुआ था, किस तरह से स्टेट्स जो हैं मर्ज होने के लिए तैयार नहीं थी। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इनिशियली 4 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हिमाचल प्रदेश में 1948 में बनाया गया था, जो आपके सामने है सिंपली, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने जो डिस्कस किया था वो था कि हिमाचल प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट विद जो भी उसमें हुआ था, उसके बाद जो 5th डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया था वो था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि 1 जुलाई 1954 को ऐड किया गया था सिंपली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जब 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट डिक्लेयर किया गया, और यहाँ पे उसके बाद की कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जब 1956 को 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर किया गया था। देखो, अब ये जो हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया वो इतना इजी नहीं था। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी और वहाँ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सिंपली यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि एसआरसी जो है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो बनाया गया था सो दैट जो उस टाइम पे जो इंडिया था हमारा 4 जो स्टेट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था, उसको सिंपली क्या किया गया, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या इस एक्ट के तहत जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था सिंपली, जिसमें स्टेट्स आएंगी और यूनियन टेरिटरीज आएंगी। इनका अपना एक क्राइटेरिया होता था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जो एरिया है, उसके बेसिस पे ये इसको तय करने वाले थे, ठीक है। जिसके लिए हमने लास्ट में बात किया था कि एक कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसके जो हेड थे वो थे फैजल अली सिंपली, ठीक है। अब हमने देखा था कि 1954 में ये एक्ट जो है या फिर ये जो कमीशन है, इसने हिमाचल प्रदेश का भी दौरा किया, और 1955 में ये डिसाइड किया गया था कि जो हिमाचल प्रदेश है इसको क्या किया जाएगा। इस कमीशन के द्वारा एक्चुअली ये डिसाइड किया गया था कि इसको जो है पंजाब में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस कमीशन के हेड थे, जो फैजल अली थे, वो जो आपके हमारी कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जैसे जिसमें जो वाई.एस. परमार है, इन्होंने सिफारिश की थी और ये रिक्वेस्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग स्टेट या एक अलग मतलब स्टेट का दर्जा दिया जाए, इसको मर्ज ना किया जाए, क्योंकि इसकी एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी, पहचान थी अपनी एक, तो पंजाब में इसको ना डाला जाए। और फैजल अली भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ एग्री करते थे। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि हिमाचल प्रदेश को अलग से एक अपनी आइडेंटिटी के साथ रहने दिया जाएगा, इसको मर्ज नहीं किया जाएगा, और पंजाब के इवन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हिमाचल में ऐड कर दिया जाएगा सिंपली, ठीक है। जिसमें हमने लास्ट में देखा भी था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके, उनको हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया था सिंपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं, अपनी वीडियो पे आते हैं, और अब इसी के चलते जो है क्या डिसाइड किया जाता है कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जाता है। और अब यहाँ पे जब ये यूनियन टेरिटरी बन जाती है तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर सिंपली।
और देखो यहाँ पे मेंशन है, जब आपके यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं जो कि होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो बनते हैं वो बनते हैं बजरंग बहादुर सिंह, है ना। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहते हैं यहाँ पे, बजरंग बहादुर सिंह, जो कि उस टाइम पे किंग ऑफ यूपी थे सिंपली, ठीक है। इनको अपॉइंट किया जाता है। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है टेरिटोरियल काउंसिल के द्वारा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो उसको एबोलिश कर दिया जाता है, अब टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाती है यहाँ पे। और ये जो टेरिटोरियल काउंसिल है इसमें आपके मेंबर्स देखने को मिलते हैं हमें 42, ठीक है। और जिसमें जो 40 हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो 2 थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। अब यहाँ पे देखो, जो हेड ऑफ काउंसिल ये जो टेरिटरी काउंसिल है इसके जो चेयरमैन बनते हैं फर्स्ट, वो बनते हैं करम सिंह ठाकुर सिंपली। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये मंडी की चयोट जो तहसील है वहाँ से बिलोंग करते हैं और 15 अगस्त 1957 को ये क्या करते हैं, ओथ लेते हैं सिंपली, ठीक है, एज अ चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हटा दिया गया था और इसकी जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके मेन पावर में थे। हालांकि यहाँ पे टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई लेकिन वो इतना पावर में नहीं थी, इनकी बात को इतना वैल्यू नहीं किया जाता था, जिससे जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं कहीं ना कहीं वो ऑफेंडेड थे, है ना। मतलब ऑब्वियसली उनको पावर नहीं दिए गए, जस्ट नाम का बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नाराज़गी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी। और हमारे जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने रिकमेंड किया कि टेरिटोरियल काउंसिल्स जो हैं इनमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर्म की जाए सिंपली, ठीक है, सिर्फ नाम का दर्जा उन्हें नहीं दिया जाए। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पास किया जाता है और 1 जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसे चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है, फिर से दोबारा इसे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में बदल दिया जाता है। सिंपली देखो, एक बार मैं आपको फिर से ये चीज़ बता देती हूँ कि जो आपके ये होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, यहाँ पे इन्होंने जो AK सेन है यूनियन मिनिस्टर थे उस टाइम, इनको अपॉइंट किया गया था कि जो ये टेरिटोरियल काउंसिल्स की जो भी ये शिकायतें आ रही है इनको देखें और क्या रिजल्ट निकलता है वो बातचीत करें इस पे सिंपली। तो AK सेन के कहने पे जो है ये मेंशन किया जाता है आगे कि टेरिटोरियल काउंसिल जो हैं इनमें गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे फिर से विधानसभा जो है उसको नियुक्त किया जाता है सिंपली, ठीक है। और इन 1963 अब विधानसभा बनाई जाती है, फिर से जो है यहाँ पे हमें एक गवर्नमेंट देखने को मिलती है और 1963 में YS परमार जो हैं फिर से सेकंड टाइम जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। 3 मेंबर मिनिस्ट्री यहाँ पे फिर से फॉर्म हो जाती है, जिसमें जो आपके पहले ये YS परमार जी हो गए, ठाकुर करम सिंह हो गए, हरिदास जी हो गए, ये 3 मेंबर मिनिस्ट्री जो है हमें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 1963 को देखने को मिलती है सिंपली, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो कैसे रही, क्या क्या चीज़ें हुई, किन लोगों का क्या रोल रहा सिंपली। अब यहाँ पे साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है, स्टोरी तो देखो हमारी चली हुई है कि पॉलिटिकली क्या क्या चला हुआ था, बट डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री भी आपने ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में 4 डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, महासू, सिरमौर और मंडी। 5th डिस्ट्रिक्ट जो है 1 जुलाई 1954 को ऐड हुआ था, बिलासपुर। और अब 6th डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है 1 मई 1960 को किन्नौर। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे की गई, कैसे ये बना, तो सिंपली ध्यान रखना, जो चीनी तहसील थी महासू डिस्ट्रिक्ट की उसको रीनेम किया गया था यहाँ पे एज अ किन्नौर और उसको बना दिया गया 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सिंपल, ठीक है। यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं हमारे पास।
अब नेक्स्ट देखो, सिंपली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पंजाब और जो हरियाणा स्टेट है उसकी बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपली एक कमीशन नियुक्त किया जाता है। और ये कब किया जाता है? 1 नवंबर 1966 को। अब ये जो पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके द्वारा जो ये कमेटी बनाई जाती है उसके जो हेड होते हैं वो हुकुम सिंह, इनको रखा जाता है सिंपली, ठीक है। इन्होंने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की जो बाउंड्रीज है उनको सिंपली देखना था, और कहाँ किसको मर्ज करना है या फिर किसको कहाँ से हटाना है वो चीज़ डिसाइड करनी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन फिर से वही चीज़ की जाती है कि डिसाइड किया जाता है एट द एंड कि जो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश को उसमें ना मर्ज करते हुए पंजाब में जो हिली स्टेट्स थी सिंपली उनको हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया जाए। एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया आपको, आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं कि पंजाब का जो अंबाला था उसको हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में ऐड कर दिया जाता है। जो गुरदासपुर जो है वो वहाँ से डलहौजी जो है उसको निकाल लिया जाता है और एचपी में इसको डाल दिया जाता है। जो पंजाब का होशियारपुर है वहाँ से लोहारा, अंब, ऊना, संतोषगढ़, इन सबको लेके हिमाचल प्रदेश में ऐड किया जाता है। ये हिली स्टेट्स के रूप में वहाँ पे थे सिंपली, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी मैंने आपको पीछे बताया है ना, चंबा, कांगड़ा, मंडी, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, पहले 4 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बिलासपुर 1954 में ऐड हुआ और 1960 में किन्नौर हमें देखने को मिला। अब विद द जो भी ये मर्ज किया गया डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को, अब यहाँ पे हमें 10 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। टोटल 4 और डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया जाता है। वो कौन से हैं? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। इनको क्या है, अब हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया जाता है पंजाब से लेके। और हमें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो भी एक्सपैंड हो चुकी है ना, यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है एरिया। एरिया अब कितना हो जाता है? 55,673, 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो कि अभी एट प्रेजेंट में भी हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया इतना ही देखने को मिलता है सिंपल, ठीक है। अब आगे देखो, हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमने 10 ही किए, और एरिया इतना क्यों है? आगे जो है 2 डिस्ट्रिक्ट को काटा जाएगा, 2-3 डिस्ट्रिक्ट को, और न्यू 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए जाएंगे। कौन कौन से हैं नेक्स्ट पे देखो, इसको बात करते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे जो 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं जो भी पंजाब से हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफ़र किए गए, इसमें ये जो कांगड़ा है ना, इसमें 6 तहसील्स हैं वो बनाई जाती हैं। कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर हो गया, फिर आपका यहाँ पे ऊना देखने को मिलता है, देहरा गोपीपुर देखने को मिलता है सिंपली, ठीक है। ये सब ऐड किए जाते हैं। कुल्लू जो है यहाँ पे हमें 1 तहसील और 3 जो हैं सब तहसील्स देखने को मिलती है, कुल्लू और बंजर, आनी और निरमंड सिंपली, ठीक है। इसके बाद जो आपका शिमला है, यहाँ 2 तहसील और 1 सब तहसील देखने को मिलती है। शिमला, कंडा घाट, ये 2 तहसील हैं, और एक हमें नालागढ़ सब तहसील यहाँ देखने को मिलती है। और लाहौल स्पीति में 2 तहसील्स बनाई जाती है सिंपली, जो कि हैं लाहौल और स्पीति। देखो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अब हिमाचल प्रदेश में 10, एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। पॉपुलेशन ऑफ एचपी अब हो चुकी है, क्योंकि न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं, लोग भी ऐड हुए हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 28,12,463 टोटल पॉपुलेशन हिमाचल की इस टाइम पे यहाँ हो जाती है सिंपल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट एक बार फिर से 1967 में जो इलेक्शंस होते हैं, थर्ड टाइम यहाँ हमें जो डॉक्टर वाई.एस. परमार हैं ये एज अ सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 63 यहाँ पे हो जाती हैं सिंपल, ठीक है। इनका भी ध्यान रखना है आपने। इस स्लाइड में देखिए, अब हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को फुल स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन इसके पीछे की जो एक स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो 24 जनवरी 1968 को क्या हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया सिंपली। अब इसमें क्या था, ये
प्रपोजल था जिसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है अब एक क्राइटेरिया अपना पूरा कर चुका है फुल स्टेटहुड का, या एक फुल स्टेट के लिए जो भी रहती है डिमांड सिंपली, ठीक है। तो अब उसको जो है फुल स्टेट बनाया जाए। फिर उसके बाद जो है जो हमें पता है जो डॉक्टर वाई एस परमार है और अदर लोग भी जो इनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए। तो फाइनली 31 जुलाई 1971 को क्या होता है कि ये जो प्रपोजल है ये पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, वहाँ प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और 18 दिसंबर 1970 को जो है यूनियन पार्लियामेंट हमारी वो इस बिल को, हिमाचल प्रदेश जो है फुल स्टेटहुड बिल को पास कर देती है। और फाइनली 25 जनवरी 1971 को प्राइम मिनिस्टर जो थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, वो शिमला के रिज मैदान में सिंपली डिक्लेरेशन देती हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है 18th स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में डिक्लेयर किया जाता है और फुल स्टेटहुड उसको दिया जाता है। एज अ रिजल्ट हमें सिंपली हिमाचल प्रदेश जो है 1971 को फुल स्टेटहुड के रूप में आज भी देखने को मिलता है ना। तो देखो 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश की नींव रखी गई थी। इन दो डेट्स के बीच में कई लोग जो स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर जो भी अभी उन्होंने जीके पढ़ना शुरू किया है मे भी कंफ्यूज होते होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1948 में नींव रखी गई थी, गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश का। और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य डिक्लेयर किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1971 में हमें जो है 25 जनवरी 1971 को फुल स्टेट डिक्लेयर तो कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 10 डिस्ट्रिक्ट थे जब हम पूर्ण राज्य बन चुके थे। तो दो और डिस्ट्रिक्ट हमें कहाँ और कब देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1972 में जो है कांगड़ा और शिमला महासू इनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है सिंपली। और कांगड़ा में से ऊना और हमीरपुर जो हैं इनको काट के दो न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए जाते हैं। मतलब देखो इधर कांगड़ा है अभी एग्जिस्टेंस में है, बस इससे दो इसकी तहसील निकाल ली जाती है और उनको एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे फॉर्म कर दिया जाता है सिंपली, ठीक है। और जो शिमला और महासू था इसको शिमला और सोलन बना दिया जाता है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो डिस्ट्रिक्ट नए कौन से देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक ऐड हो ऊना और दूसरा ऐड होता है हमीरपुर, ठीक है। अब ये जो देखो नया सोलन आपको देखने को मिल रहा है, ये महासू को हटाया गया, सोलन को उसकी जगह लाया गया। तो कोई नया नहीं ऐड हुआ है, सिंपली ये महासू की जगह पे सोलन हमें देखने को मिलता है। दो अब यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट जुड़ चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अब हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं 12, जो कि अभी भी हमें यही देखने को मिलता है। तो सिंपली 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश को ऑफिशियली जो है एक पूर्ण राज्य बना दिया गया, या फिर जो आपकी 35 तहसील्स और 9 सब तहसील्स थी इनके रूप में एस्टैब्लिश कर दिया गया। विद द टाइम देखो इसमें चेंज आएगा, तहसील सब तहसील चेंज होती रहती है, आपको इसमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, है ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, टोटल जो एरिया है वो हमें सेम देखने को मिलता है सिंपली, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है अगर अभी बात करें तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का आपने ध्यान रखना है, जो कि है 68,64,602 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सिंपली, है ना। और एरिया प्लस अभी जो आपसे बात की थोड़ा बहुत जो भी फर्स्ट पे कौन क्या किस पोजीशन पे रहा था उस बारे में आपने ध्यान रखना है। आफ्टर दैट देखो अब यहाँ पे अपॉइंट कुछ किसको किया गया था आफ्टर स्टेटहुड सिंपली, ठीक है। जब 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिला था, तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बने थे एस चक्रवर्ती सिंपली, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे, विधानसभा के जो हेड्स बनाए गए थे या जो स्पीकर बनाए गए थे वो बने थे देशराज महाजन। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर स्टेटहुड अगेन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं डॉक्टर वाई एस परमार सिंपली, ठीक है।
तो देखो, फर्स्ट जो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन रहे? एस चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड थे, विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? देशराज महाजन। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर स्टेटहुड सिंपली कौन देखने को मिले थे? डॉक्टर वाई एस परमार। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।